हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एमनोटा के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिजीत और हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो उसी क्रम में बहुत ही काम की जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। एक ही बहुत ही पॉपुलर कोर्स है आपका, दैट इज बीएससी इन नॉटिकल साइंस। उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में रहते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो इस तरीके के काफी सारे डाउट आप काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, तो उसी को हम क्लियर करेंगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो बात करते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस की। तो बीएससी के नॉटिकल साइंस एक बहुत ही अच्छा कोर्स हो जाता है। हम बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होती है उसके लिए, इस कोर्स के लिए, और आईएमयू सीईटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या बेस्ट कॉलेजेस हमारे पास हो सकते हैं, तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। एक बात और बताना चाहूंगा एस्पिरेंट्स, हमने डीएनएस पर एक जो है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वहां पर जाके आप उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस क्या है माय डियर? दिस इज अ डिग्री प्रोग्राम। इट विल टेक 3 इयर्स। 3 साल का एक कोर्स होगा बीएससी नॉटिकल साइंस। और इसको जब आप कंप्लीट करेंगे, टेक कैडेट्स आप स्टार्ट करते हैं, फिर नेविगेशन ऑफिसर, और नेविगेशन का ही आपका काम रहता है। और आप प्रमोट होते हुए एग्जाम अगर आप पास करते रहते हैं अपने, तो आप जो है कैप्टन तक भी जा सकते हैं। एक कोर्स करने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, आगे इस तरीके से चीजें होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी क्या चाहिए बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए। डीएनएस के लिए मैंने बताया था आपको, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं आज, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है हमारा। तो उसके लिए +2 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, नेसेसरी है। और ये किसके लिए है ये मैं बताऊंगा, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए कितना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो जब बात होती है तो जनरल की बात होती है, बाकी कैटेगरी के क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो 60% मार्क्स आपके पीसीएम में होने चाहिए। और इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में। तो ये वाली बात जो है आप याद रखेंगे। और इसमें कंसेशन भी नहीं मिलता है इंग्लिश में, इंग्लिश में यही है सबके लिए, सारी कैटेगरीज के लिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। और अभी हम बात करेंगे मैरिटल स्टेटस। देखो मैरिटल स्टेटस जो है जनरली आप अनमैरिड होने चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे होते हो उस टाइम तक। बाकी चीजें वेरी करती रहती हैं, वो टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे, जो भी चेंजेस बहुत होते हैं, बहुत डायनामिक टॉपिक है ना। तो जो चेंजेस होते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा, आपके लिए हम इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा तो ये रूल है, चेंज भी होते हैं, अगर कुछ चीजें चेंज होती है तो टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करेंगे। आईएमयू सीईटी इज ए मैंडेटरी टू ज्वाइन बीएससी नॉटिकल साइंस। माय डियर, आईएमयू सीईटी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके लिए बीएससी नॉटिकल साइंस में अगर आपको चाहिए, इस कोर्स में अगर आप इस डिग्री प्रोग्राम में अगर आपको एनरोल करना है, तो आपको आईएमयू सीईटी देना ही पड़ेगा। और आईएमयू सीईटी की हम प्रिपरेशन कराते हैं। इस बार भी हमने बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कराई, बहुत सारे बच्चों के जो है सिलेक्शन होने वाले हैं इस बार, देखना। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईएमयू सीईटी बहुत ही पॉपुलर, एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हैं हर साल, इसके लिए बहुत ही अच्छे से जो है हम प्रिपरेशन कराते हैं इसके लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट जो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज एज लिमिट। तो आप देखो, जब मैं जर्नल की बात करता हूं माय डियर, तो जर्नल के लिए 25 ईयर, कितना बताया मैंने बताया 25 ईयर। मैक्सिमम एज जो आपके लिए रहेगी दैट इज 25 ईयर ऑफ एज। तो इससे पहले जो है हमें एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। ओबीसी के लिए 2 ईयर का, 3 ईयर का मिल जाता है आपको रिलैक्सेशन, और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। वहां पे 25 है, 28 है, यहाँ पर 30 है। तो ये मैंने बॉयज की बात की। अच्छा, गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स को क्या और अलग से रिलैक्सेशन है? हाँ देखो, गर्ल्स को 2 इयर्स, जनरल के लिए 2 इयर्स ऐड हो जाते हैं, और बाकी 3 ईयर 5 ईयर जो है आगे ओबीसी और एससी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये तरीके का एज रिलैक्सेशन ही मैंने आपको बताया। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, 5% रिलैक्सेशन इन पीसीएम। अगर आप परसेंटेज की बात करो तो एससी एसटी को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है पीसीएम में। कितना भाई? 60% चाहिए होता है। तो लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट को क्या बोला गया है कि भाई आपके 50% भी है, 55% भी है, तब भी आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये बात नोट कर लेना, है ना। इंग्लिश में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अपना बेस्ट कॉलेजेस। देखो, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इसके कैंपस तो आप जानते ही हैं, सबसे जो है हमारा पॉपुलर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। उसके बाद तोलानी हो गया, और रहमान हो गया, और एएमईटी यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, और अच्छे कॉलेजेस भी हैं। इसके ऊपर पूरी डिटेल में बताया जा सकता है कि क्या चाहिए उनमें, पूरी डिटेल बताया ना। बहुत डायनामिक टॉपिक है, तो बहुत सारी चीजें डिटेल में जाके हम कर सकते हैं। तो ये हमने सारी बातें आपके लिए बताई। आई होप आपको जो है बहुत ही यूजफुल जानकारी आपके लिए रहेगी। ये हमारा जो है यहाँ पर वेबसाइट है एमनोप्टा, यहाँ पर जाकर आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बच्चे इसको बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, यहाँ पर जाकर जो है
सारी यहाँ पर हेल्प हो जाती है आपकी। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जाननी हो सीईटी एग्जाम से रिलेटेड तो आप यहाँ वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए बताइएगा मेरे को। अगर आप कहोगे कि सर डीएनएस और बीएससी में जो एक डिफरेंस क्या है दोनों कोर्सेज के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके लिए वही इंफॉर्मेशन बढ़िया तरीके से इस तरीके से आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।